अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक बोलचाल। और आज की टेक बोलचाल में कुछ नए आने वाली डिवाइसेस तो नहीं होंगी, लेकिन लोकल पाकिस्तानी मार्केट को लेके काफी सारी अपडेट्स हैं। जैसा कि किट फोन पाकिस्तानी मार्केट में पकड़े जा रहे हैं, खत्म होने जा रहे हैं, उसके बारे में अपडेट है। और क्या आने वाले टाइम में पीटीए कुछ टैक्स कम करने वाला है, ये भी आपसे जरा बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ही लैपटॉप्स की कीमतों में कस्टम ने थोड़ी सी जो ड्यूटीज है उनमें कमी की है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लेकिन भाई फोन्स के अंदर पोको F7 को लेकर अपडेट आ रही है, सैमसंग के एज को लेकर आ रही है, S25 एज जो कि अभी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। ये सारी टेक बोलचाल आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर खबरों में कि भाई मोबाइल फोन्स पकड़े जा रहे हैं, दुकानों पर छापे लगाए जा रहे हैं। पीटीए एफआईए सभी इन्वॉल्व हैं, जो कि आजकल सख्ती कर चुके हैं, खासकर आईफोन जेवी फोन्स के ऊपर। और जो पैच पीटीए अप्रूव जिसमें गूगल पिक्सल आ जाता है, वन प्लस के फोन आ जाते हैं, सैमसंग के फोन आ जाते हैं। पहले फैसलाबाद, फिर गिलगित, इस तरह की डिफरेंट मार्केट्स में आजकल जो है ना वो रेट की जा रही है। और उस रेट के बाद पता ये लगता है कि वो पूरी की पूरी मार्केट डंप हो गई, बंद हो गई है और हड़ताल चल रही है, बहुत सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन इसको लेके अब थोड़ी सी डेवलपमेंट जो है वो मेरी नज़र में या मेरी साथ जो को बात हुई है उसको लेके हुई है। पीटीए फिलहाल थोड़ा सा टाइम दे रहा है। अब इस टाइम पीटीए की मोबाइल फोन मार्केट्स और इंपोर्टर्स के साथ कुछ मीटिंग्स स्टार्ट हो चुकी हैं। और आज अब टेक बोलचाल देख रहे होंगे, कल प्रॉबली एक मीटिंग में मैं भी हूं, क्योंकि पीटीए ये जानना चाहता है और कंट्रोल करना चाहता है कि भाई कैसे हम इस चीज़ों को कंट्रोल करें। अब मेरे कुछ सजेशंस हैं जो कि मैं यहां भी दे देता हूं, अगर कुछ सजेशन रह भी जाए तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ताकि मैं वो आपके सजेशन कल उनके सामने रख सकूं। क्योंकि मुझे एक तो यूजर एंड देखना है कि यूजर की क्या प्रेफरेंस है, दूसरा जो डीलर्स काम कर रहे हैं वो क्यों काम कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को मुझे सामने रखना है। मेरी नजर में सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि पीटीए ने जब ये 2018 में टैक्सेशन लगाए थे, $100 की डिवाइस, $200 की डिवाइस, $350 की डिवाइस और अगेन $500 की डिवाइस के हिसाब से जो है वो एक अपना जो पैटर्न है वो बनाया था। इसको रिकंसीडर करने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में भी चीजें महंगी हुई हैं। जो $100 वाली डिवाइस 2018 में आती थी, आज वो 150 से $200 की हो गई है, तो उसका टैक्स उस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये मतलब एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि 3 लाख रुपया मतलब $1,000 वाली डिवाइस पर पीटीए $500 का ऑलमोस्ट टैक्स चार्ज कर रहा है। तो ये जो 50% टैक्स चार्ज किया जा रहा है, इसको रिकंसीडर करने की जरूरत है। दूसरा ये कि इन्हीं की ये टैक्स पॉलिसी की वजह से जो पिछले 7 साल में बढ़ती गई है, उस पॉलिसी की वजह से मार्केट में इंपोर्टेड फोन, नॉन पीटीए फोन्स की डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। मतलब 80 से 90% इजाफा हुआ, क्योंकि नोबडी वांट्स टू पे कि भाई मैं पीटीए को किस चीज का टैक्स पे करूं। सिम चलाने का, सिम तो दूसरे फोन में भी चल जाती है, सिम तो मेरे पुराने फोन में भी चल जाएगी, उससे 4G शेयर करके, मैं हॉटस्पॉट शेयर करके, या वाईफाई हर घर में लगा हुआ है, मैं उसको लेके फोन चला लूंगा। तो ये पीटीए को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपके इस मिसकैलकुलेशन टैक्स की वजह से लोगों की डिमांड ज्यादा हुई। अब आप जिन लोगों को पकड़ रहे हो उन बेचारों का यही कसूर है कि वो डिमांड पूरी कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी रिटेलर, कोई भी इंपोर्टर, कोई भी स्मगलर जब काम करता है, आप खुद प्रेफरेंस दे रहे हो स्मगलर्स को, वो तब काम करता है जब मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा होती है। अगर आज पीटीए टैक्सेस को रिकंसीडर करे, पहले तो अपने उस पैटर्न को, उस चार्ट को रिकंसीडर करे, उस लेआउट को रिकंसीडर करे कि भाई $100 की डिवाइस आज पाकिस्तान में 30,000 की बनती है, उसमें तो वैसे ही 1,000-2,000 टैक्स हो या 5,000 टैक्स होना चाहिए, इससे ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। $100 वाली डिवाइस पे ज्यादा से ज्यादा $10, $20 टैक्स होना चाहिए, इससे ऊपर का टैक्स नहीं होना चाहिए। और अगेन जो 200 या $300 की डिवाइस है, उस पर भी कोई $20 के अराउंड ही जो है ना वो टैक्स, उस हिसाब से उसकी वैल्यूएशन लगाई जाए, ताकि जो नए आने वाले फोन्स हैं वो एक बजट फ्रेंडली या एक इकोनॉमिकल प्राइस में आ सकें, ताकि आज के टाइम में लोग ये जो पुराने फोन्स की तरफ जा रहे हैं उनकी तरफ ना जाए, या पैच पीटीए फोन या जेवी फोन्स की तरफ जा रहे हैं ना जाए। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है। अब देखो, सिवाय सैमसंग या आईफोन के कोई भी मोबाइल फोन्स, अपने फ्लैगशिप फोन्स हो या मिड रेंज के सेगमेंट के फोन्स हो, उनको, सैमसंग की ए सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, आईफोन तो ऑब्वियसली फ्लैगशिप ही होते हैं सारे, उनका मिड रेंज सेगमेंट ही जो है ना वो 1.5-2 लाख से पाकिस्तानी शुरू होता है। नॉन पीटी की बात कर रहा हूँ।
उनको एक साल उस लेगेसी को लेके चलता है, उनका एक साल वो मॉडल चलता रहता है। लेकिन उससे जो पिछले साल के मॉडल हैं, पीटीए उस पर भी उतना ही टैक्स चार्ज कर रहा होता है जो कि एक लेटेस्ट फोन पे चार्ज कर रहा होता है। देखो, वो 1100-1200 हजार डॉलर की डिवाइस, $800 की डिवाइस लॉन्च करते हैं। वो अपना प्रॉफिट तो ले लेते हैं, आप लोगों की जेब में से और ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं और लोग फिर चोरी की तरफ जाते हैं। इसी वजह से वो जेबी की तरफ जाते हैं जो सिम लॉक होती है। तो जो मेरे हिसाब से आपको 6 महीने 8 महीने बाद थोड़ा सा टैक्स में रिलैक्सेशन दे देनी चाहिए, क्योंकि वो मॉडल पुराना होता है। और जो 1 साल 2 साल पुरानी डिवाइसेस हैं, उन पर तो टैक्स ज्यादा लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी पुरानी है। वो कितने दिन यूजर चला लेगा, एक टाइम में आगे वो फोन खराब हो जाएगा तो यूजर दूसरे फोन की तरफ जाएगा, या मतलब वो फोन सेल करके कुछ और फोन की तरफ जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो 1 साल पुरानी डिवाइस है उसके ऊपर आईफोन हो गया या सैमसंग हो गया, उनके ऊपर टैक्स को रिकंसीडर करने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है। मतलब अगर आप $500 आईफोन 16 प्रो मैक्स पर आज चार्ज करें तो 15 प्रो मैक्स पर आपको अराउंड मेरे हिसाब से $200 से $300 से ऊपर चार्ज नहीं करना चाहिए। चलो 80,000 70,000 15 प्रो मैक्स या इससे भी कम होना चाहिए, क्योंकि वो मॉडल ही बंद हो गया ना भाई। तो आप खुद ही एक चीज को, मतलब एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि नॉन पीटीए अगर फैक्ट्री अनलॉक फोन लेते हैं और एक जेवी फोन बॉक्स पे खरीदा जाता है, 16 प्रो मैक्स की ही जो है वो इस मिसाल ले लेते हैं, 1 लाख रुपया 1,10,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। अभी पीटीए टैक्स नहीं डाला मैंने उसमें। और जब फैक्ट्री अनलॉक को पीटीए अप्रूव कराते हैं तो वो अराउंड कुछ 2.5-3 लाख रुपए महंगा पड़ जाता है। उतने में 2 जेबी फोन आ जाते हैं या एक एंड्रॉइड फोन अच्छा आ जाता है, लोग वो लेके चला लेते हैं। इस चीज को कंसीडर करने की जरूरत है। और दूसरे ब्रांड्स जो कि चाइनीज ब्रांड हम लोग समझते हैं, जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी काफी इंप्रूव भी की है, अब पाकिस्तान में लैक ऑफ डिवाइसेस है, वो हर 6 महीने बाद अपना नया मॉडल लॉन्च करते हैं। जैसे वीवो, ओप्पो है, ये 6-6 महीने बाद अपने नए फोन्स को लॉन्च कर रहे होते हैं। तो एटलीस्ट इनके जो 6-8 महीने पुराने फोन्स हैं उन पर टैक्स को कम कर दिया जाए, तो इससे ये होगा जो एक बेसिक यूजर है, जो एक मतलब अपना एक बिजनेस रन करता है एक फोन से, वो एक सोशल मीडिया रन कर रहा है, उसका भी रेवेन्यू तो पाकिस्तान में ही आता है ना भाई। वो एटलीस्ट उसका टैक्स आपको पे करने को तैयार होगा। अदरवाइज मुझे ये लगता है कि जितनी मर्जी आप सख्ती कर लें, महीने 2 महीने की सख्ती होगी, उसके बाद जो है ना वो फिर से दोबारा ये चीजें चढ़ी जो है वो शुरू हो जाएंगी। आज ईमानदार ऑफिसर आया तो वो रेट डाल रहा है, कल को उसकी ट्रांसफर हो जाती है या वो अपग्रेड हो जाता है, मतलब उसकी प्रमोशन हो जाती है, उसकी जगह कोई और आ जाता है, तो यही स्मगलर कुछ अपना कट दे के दोबारा से वो चीजें शुरू कर लेंगे, क्योंकि पीटीए कलेक्टर है टैक्स का और इसके नीचे एफआईए साथ के साथ एफबीआर और कस्टम जो है वो काम कर रहा होता है। ये टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में चला जाता है। तो आई थिंक सारी चीजों को रिकंसीडर करने की जरूरत है। कोई पॉइंट रह गया हो तो डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। मेरे बहुत सारे पॉइंट्स और भी लिखे हुए हैं जो कि कल मैं इस मीटिंग में जरूर आप लोगों के एक यूजर के एंड पर मैं जरूर डिमांड करूंगा। और मुझे बताइएगा क्या ये मैं गलत कैलकुलेशन कर रहा हूँ। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ऑल्दो 2018 वाला ही टैक्स को दोबारा अप्लाई कर दिया जाए तो आज पीटीए का रेवेन्यू ज्यादा बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू ये जो आज हम स्मगलिंग को प्रेफरेंस देते हैं। और भाई अच्छी खबर ये है कि पीटीए तो सीरियस उतना नहीं हो रहा, लेकिन एफबीआर ने और थोड़ा सा कस्टम ने ये काम किया है कि भाई जो यूज लैपटॉप्स या इनके जो पार्ट्स आते हैं उन पर ड्यूटी कम कर दी है, जिसकी वजह से अब ये प्राइस थोड़ी सी नीचे आती हुई नजर आएगी। रिफर्बिश लैपटॉप्स जैसा कि हम देखते हैं फ्री सेंटर हो गया, कराची की मार्केट होगी, यहाँ पर मिल रहे होते हैं, उनमें अब आपको प्राइसेस कम होती हुई नजर आएंगी। अच्छा इंप्लीमेंट है, मुझे लगता है कि फोन्स पर ज्यादा अच्छा इंप्लीमेंट करना चाहिए। और ये खबर भाई पाकिस्तान के लिए कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर पाकिस्तान जो है वो 3rd लोएस्ट ब्रॉडबैंड वाला मुल्क बन चुका है साउथ एशिया में। हम थाईलैंड, फिलीपीन से भी पीछे आ गए, बांग्लादेश से भी पीछे आ गए। हमारे यहाँ जो मेट्रो सिटीज है जैसे कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, बड़े सिटीज में 16 एमबीबीएस और मैक्सिमम 20 एमबीबीएस की स्पीड आती है। और जो दही एरियाज है या रूरल एरियाज है वहां पर 8 एमबीबीएस और मिनिमम 2 एमबीबीएस की स्पीड आती है, जिसकी वजह से इंटरनेट यूजर तंग भी है और उसके साथ साथ इंटरनेट यूजर बढ़ नहीं पा रहा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो सिस्टम ऑलरेडी लगा हुआ है, जिसमें जो ऑप्टिक फाइबर की जो लैक ऑफ जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं, ऑप्टिक फाइबर नहीं है, इसके साथ साथ जो ऑलरेडी टावर्स काम कर रहे हैं ये पुराने सिस्टम में है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि अगर इसको सही करना हो तो पाकिस्तान को 30 साल लग जाएंगे और दुनिया 5G कनेक्टिविटी से फायदा उठा रही है। तो गवर्नमेंट को इस सीरियस इशू को समझने की जरूरत है। हमने कुछ आर्टिकल पढ़े जहां पर ये बताया कि पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट जो है ना वो $4 बिलियन तक पहुंच गई। भाई ये 40 से 400 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है, लेकिन पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बेटर करने की जरूरत है। देन आप ज्यादा बेटर एक्सपेक्टेशन आईटी एक्सपोर्ट से रख सकते हो और बाकी चीजों को भी सही कर सकते हो। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं और ग्लोबल ऑडियंस को इंगेज करना चाहते हैं, मतलब इंग्लिश जो ऑडियंस है उनको इंगेज करना चाहते हैं, तो अब यूट्यूब ने प्रॉपर रोल आउट कर दी है ऑटो डब वाली ऑप्शन। अब अगर आप किसी भी लैंग्वेज में अपनी वीडियो बना भी रहे हैं
और आप चाहते हैं कि बाहर वाली ऑडियंस को दिखाऊं, तो भाई आप जब वीडियो अपलोड करते हो आपको ऑटोडॉप वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो आप उस पर ऑटोडॉप क्लिक कर लो। और देखने वाले को भी, जैसे हम लोग सेटिंग में जाते हैं, सीसी के साथ जो बटन होता है वहां पर एक ऑप्शन मिल जाती है कि वो जिस लैंग्वेज में भी देखना चाहे, इंग्लिश में ऑटोडब होगा, बाकी आपने ओरिजिनल जिस लैंग्वेज में बनाई हुई है उस लैंग्वेज में भी आप ऑडियंस को एंगेज कर सकते हो। मतलब अब आप थोड़ा सा अपनी ऑडियंस की जो रेंज है और ऑडियंस है वो ग्लोबली भी इंगेज कर सकते हो। आते हैं कुछ मोबाइल फोन की खबरों की तरफ। सैमसंग S25 एज अभी एक रिपोर्ट सामने आ रही है जो कि 13 मई की लॉन्च डेट ग्लोबल मार्केट में कंफर्म कर रही है, और दिस इज द स्लिमेस्ट फोन फ्रॉम सैमसंग साइड। राइट नाउ ये एक रिपोर्ट है, एग्जैक्ट पाकिस्तानी लॉन्च डेट इस ग्लोबल लॉन्च के बाद ही कंफर्म होगा कि इधर ये पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैसे इस साल सैमसंग S25 और S25 अल्ट्रा को ही लॉन्च किया गया था, S25 प्लस नहीं आया था, और हमने पहले भी बताया था कि S25 प्लस की जगह अब सैमसंग अपनी एज सीरीज को वापस ला रहा है। लेकिन ये वो एज नहीं है जिसमें एज मिलेगा, बट इसमें ये एज मिलेगा कि ये स्लिमेस्ट फोन होगा विद अ पावरफुल हार्डवेयर, तो हो सकता है कि पाकिस्तान में भी लॉन्च। और भाई रेडमी ने लॉन्च कर दिया है चाइनीज मार्केट में अपना Redmi Note Turbo 4, जो कि स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 के साथ लॉन्च किया गया है। डिजाइन की बात करते हैं तो ये डिजाइन कुछ जाना पहचाना है, क्योंकि हमें पोको में भी ये डिजाइन देखने को मिला था, पोको F6 के अंदर। बाकी 120 हर्ट्ज है, फास्टेस्ट चार्जिंग मिल जाती है, और बेटर परफॉर्मेंस जो है वो बताई जा रही है, 50% इंप्रूवमेंट बताई जा रही है लास्ट जनरेशन से। राइट नाउ इस फोन को डिस्कस करने की वजह ये है कि हमने ये जो Redmi Note Turbo सीरीज होती है, ये हमेशा से पोको की या रेडमी की जो के सीरीज चाइना में लॉन्च होती है, पोको के अंदर रीब्रांडेड फोन होते हुए हमने देखा है। और प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ ग्लोबल मार्केट में पोको F7 को विद द सेम हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन और डिजाइन भी ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि अगली खबर मेरी यही थी कि पोको F7 भी बहुत जल्दी जो है ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने वाला है। ऑल्दो इंडिया की मार्केट में पहले कंफर्म किया जा रहा है, बट हाँ डेफिनेटली ये फोन एक रीब्रांडेड फोन होगा विद स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 के साथ, जो कि पोको के अंदर पोको F7 करके आपको मिलने वाला है। और भाई रियलमी ने अपने Realme 14 सीरीज के अंदर इजहार कमाल ही किया है, सीरीज पे सीरीज लॉन्च कर रहा है। कहीं पर 14 लॉन्च हो रहा है, 14 प्रो हो रहा है, 14 प्रो प्लस हो रहा है, और अब एक नया फोन 14T भी सामने आ चुका है। और ये फोन पाकिस्तानी मार्केट में T या 14 करके ही आएगा, जो मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ। लेकिन अभी ये जो फोन सामने आया ये $250 की डिवाइस है, मतलब ये 60-70 हज़ार रुपए की डिवाइस है विद 5G हार्डवेयर। डायमेंसिटी का 6300 वाला आपको हार्डवेयर मिलता है, सेम लाइक वीवो का जो अभी रिसेंटली V50 लाइट लॉन्च हुआ है। बाकी इस फोन के अंदर 6000 mAh बैटरी डाल दी है, और थोड़ा सा ये है कि आपको IP69 की रेटिंग मिल जाएगी, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, 2100 का पीक ब्राइटनेस निट्स मिलता है। और इन द एंड वीक ऑफ मई ये आपको प्रोबेबली लोकल पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होता हुआ मिले, या बिल्कुल आपको जून के फर्स्ट वीक में भी लॉन्च होता हुआ मिल सकता है बिफोर ईद। और भाई Oppo Reno 14 सीरीज की एक लुक सामने आ गई है, रेंडर कह सकते हैं आप, जिसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया जा रहा। आईफोन वाली लेगेसी अब इस दफा ओप्पो कॉपी कर रहा है, जैसा कि हम लोगों ने देखा है ना Oppo Reno 13 के अंदर वही फील, वही कैमरा मॉड्यूल, थोड़ा सा आईफोन वाला जो हमें वो शेप है वो देखने को मिल रही है। तो इस दफा Reno 14 के अंदर भी ऑलमोस्ट वही शेप होने वाली है, बट थोड़ा बहुत ही ट्वीक वर्जन किया जाएगा, क्योंकि 6 महीने बाद ओप्पो हमेशा से अपने नए फोन लॉन्च करता है रेनो सीरीज में। अभी पाकिस्तान की मार्केट में Reno 13 को वैसे 2 या 2.5 माह ही हुए हैं, तो 2-2.5 माह बाद ही Reno 14 सीरीज लॉन्च होगी। हार्डवेयर के बारे में अभी भी ये कंफर्म किया जा रहा है कि डायमेंसिटी का ही होगा, बट ये वाली रिपोर्ट कहती है कि डायमेंसिटी का मीडियाटेक का जो 8350 हार्डवेयर हमें Reno 13 में मिल रहा है वही 14 में मिलेगा, बट ये मैं इस पे कंफर्म नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत तो चेंज प्रोबेबली लाया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वीवो वाली लेगेसी, जैसा कि वीवो V30, V40 और V50 लाइट में सेम हार्डवेयर है, वैसी लेगेसी इस दफा ओप्पो भी अपनाए, बट थिंग विल बी चेंज्ड। मेरे ख्याल में थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए। नई सीरीज ला रहे हो तो कुछ एडवांस होनी चाहिए, क्योंकि फिर ही तो लोग नई सीरीज की तरफ स्विच करने को इंपॉर्टेंस देंगे। आपकी जो राय हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की इस बोरिंग टेक बोलचाल में इतना ही है। वैसे तो डेडिकेटेड पीटी वाले टॉपिक में मैं बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा पहले आपसे सजेशन ले लेते हैं, मेरी मीटिंग हो जाए, और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या किस तरफ मुल्क जा रहा है, मतलब ये जो मोबाइल फोन की इंडस्ट्री है ये किस तरफ जा रहा है। मुल्क तो किसी तरफ नहीं जा रहा फिलहाल। इंडिया और पाकिस्तान वाले वेट कर रहे हैं कि कब आके चाय पिलाएंगे, कब हमें जो है ना वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब अजीब ही सिलसिला चल रहा है मीम्स का। बहरहाल अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक कभी भी किसी भी इंसान के ऊपर कभी जंग मुसल्लत ना करे। बोलना बहुत आसान है, मजाक उड़ाना बहुत आसान है, उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। जब आप अपने प्यारों को खोते हैं तब आपको ये एहसास होता है। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपकी क्या राय है क्या नहीं। बस आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मासिक से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।